नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। बिहार का चुनाव खत्म हो गया, सरकार बन गई, अयोध्या में ध्वजारोहण भी हो गया और फिर से अब राजनीति में चर्चा उसी बात पर हो रही है जो तमाम वक्त से चर्चा में है, यानी कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष। लेकिन आपको बता दें कि दिसंबर के महीने से खरमास शुरू हो रहा है और जानकारी के मुताबिक अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, खरमास यानी बुरा वक्त जो होता है, बुरा जो ज्योतिष के हिसाब से खराब वक्त होता है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष तय हो जाएगा। कई महीनों से, हफ्तों से आप चर्चा सुन रहे होंगे कई नामों की, जिन नामों का पहले विश्लेषण करते हैं और फिर बताते हैं कि बीजेपी के मन में आखिर है क्या। दरअसल जब से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां से सरकार बनती बिगड़ती है और पूरे केंद्र की राजनीति पर असर पड़ता है। वहां का संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत होना जरूरी है और पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ बीजेपी का, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक कदम बीजेपी फूंक फूंक कर रख रही है। इसीलिए जिन नामों की चर्चा चल रही है उनके साथ कोई ना कोई समीकरण जरूर जुड़ा हुआ है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं और तेज तर्रार नेता है। पिछड़ों में उनकी पहुंच और पकड़ इतनी ज्यादा है कि 2017 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पर लड़ा गया था और भयंकर अच्छी और बढ़त के साथ जीत हुई थी और उसके बाद पहली बार लंबे समय के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी। उसके बाद नाम चलता है स्वतंत्र देव सिंह का और उनका भी यही खास बात है कि पिछड़ों में उनकी पकड़ अच्छी है, अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके नाम की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि वो योगी के बेहद करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं। और इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अध्यक्ष होगा, अगर वो योगी का करीबी नहीं है, उनका विश्वास पात्र नहीं है, तो ना तो उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है और ना ही आगे उसका समीकरण ठीक से संगठन और सरकार के बीच बन सकता है। इसलिए ये साफ है कि जो भी अध्यक्ष होगा उसका सरकार के साथ यानी योगी सरकार के साथ समन्वय बेहद जरूरी है। ये भी समीकरण की वजह है और इन दोनों नामों के अलावा भी और कई नाम हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि बेहद शालीन ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछले चुनाव में बीजेपी का जो कोर वोटर है ब्राह्मण, वो बहुत नाराज था और उसी को खुशी देने के लिए, उसी को बैलेंस देने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा भी प्रदेश के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उनकी खासियत यह है कि सभी धर्मों में, सभी जातियों में उनकी स्वीकार्यता है, लंबा प्रशासनिक अनुभव है, 20 साल से ज़्यादा वक्त तक उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मेयर रहे हुए हैं, मेयर के चेयरमैन रहे हुए हैं, यहाँ तक कि मोदी और शाह के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में भी चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो मेंबरशिप कैंपेन था बीजेपी का, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स बनाने की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी बन गई, जिसके कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा हैं, मेंबर सबसे ज़्यादा हैं, उसका श्रेय भी डॉक्टर दिनेश शर्मा को जाता है। इसीलिए उनका नाम और मजबूत हो जाता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुधार किए, इसका भी श्रेय उनको जाता है। वर्तमान में वो राज्यसभा के सांसद हैं और तमाम और संगठनों में, तमाम चीज़ों में उनकी अध्यक्षता और उनकी अगुवाई में सरकार और संगठन काम करता रहता है। उनका नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जो लगातार चर्चा में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीजेपी को जाना जाता है अपने सरप्राइज एलिमेंट के लिए, यानी वो बात, जो बात कही जा रही है उससे इतर बीजेपी से कुछ ऐसा निकल के आता है जो सबको हैरान करता है। आपको याद होगा 2017 में केशव प्रसाद मौर्य का कहीं नाम भी नहीं होता अगर बीजेपी में अचानक से उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। उससे पहले जब उनको अध्यक्ष बनाया गया तो किसी को इस बात की सुबह नहीं थी कि कहीं से भी केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष हो सकते हैं। उसके बाद जब भूपेंद्र चौधरी का नाम आया तब भी किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष बन सकते हैं। स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी ऐसा हुआ और यही नहीं, संगठन ही नहीं, सरकारों में भी अगर राजस्थान की सरकार देखें, गोवा की सरकार देखें, मध्य प्रदेश सरकार देखें, उसमें जो मुख्यमंत्री बने वो खुद भी नहीं जानते होंगे कि क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और सबसे ताज़ा एग्जाम्पल दिल्ली का है, जहाँ रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो उनको खुद भी नहीं अंदाजा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, सोचा भी नहीं होगा। ये खासियत है बीजेपी की, जो कि सरप्राइज एलिमेंट हमेशा उनके झोली में रहता है और ऐन मौके पर खुलता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वो सरप्राइज एलिमेंट क्या हो सकता है। जरूरत है उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता की जो कि पिछड़ों को साधने का काम कर सके
और जिसकी सरकार में स्वीकार्यता हो। उसकी योगी आदित्यनाथ के साथ बैलेंस करने की कला इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सरकार को कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष कोई भी रहे, संगठन का आदमी कोई भी रहे, अगर सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के साथ उसकी नहीं बनती तो उसका नुकसान बीजेपी को तो होगा ही, साथ ही साथ वो मैसेज भी सही नहीं जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ये कभी भी नहीं चाहेगा, संगठन का न सरकार का, कि कोई भी ऐसा शख्स आए जिसकी सरकार के साथ ठीक न बनती हो। और इसी मैसेज को देने के लिए एक और नाम आता है सामने, उसका नाम है BL वर्मा। केंद्र में राज्य मंत्री हैं और बेहद करीबी वो अमित शाह और योगी दोनों के हैं। खास बात यह है कि पिछड़ों पर उनकी पकड़ है और बहुत ही सौम्य और शांत नेता माने जाते हैं। उनके नाम की चर्चा अंदर के सूत्रों के मुताबिक कई बार हो चुकी है और यह भी मन बनाया जा रहा है कि उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी दी जा सकती है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो तमाम नेताओं के बीच में रस्साकसी या फिर कोशिश इस बात की चल रही है कि उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए, वो भी खत्म होगी और एक नए चेहरे के आने से यहाँ पर जो समन्वय है, जो बैलेंस है, जो समीकरण है, वो भी सधेगा। तो ये नाम है एक ऐसा जो सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। बहरहाल ये तय करना बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि आखिरकार कुर्सी की कमान किसको दी जाएगी। लेकिन लंबे समय से जो चर्चा चल रही है उसमें एक बात साफ दिखती है कि कोई पिछड़ा ही शायद अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर दिनेश शर्मा से बेहतर इनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल केंद्रीय संगठन और नेतृत्व को तय करना है कि आखिरकार कौन होगा वो सरप्राइजिंग एलिमेंट या जाना पहचाना चेहरा जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में कमान संभालेगा। कदम हर फूक फूक के रखना है, उसकी वजह साफ है। 2027 में जो चुनाव है वो बेहद अहम है और उसके बाद उसी से रूपरेखा तय होगी 2029 के चुनाव की। और उत्तर प्रदेश में बैलेंस किए बगैर, समीकरण साधे बगैर, लोगों को लुभाए बगैर और अपने नजदीक किए बगैर सरकार बनना असंभव होगा। इसीलिए नजर रखिए और देखिए कि आखिरकार कौन होता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, क्योंकि सबकी नजरें इसी पर हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।